बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। तब उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने पहली बार श्री राम को देखा तो उनके मन में अपार प्रेम और भक्ति जाग उठी। उन्होंने तुरंत श्री राम की सेवा करने का प्रण लिया। जब रावण माता सीता को लंका ले गया, तब समुंदर पार जाकर उनका पता लगाने का काम किसी के लिए आसान नहीं था। सभी वानर सेना चिंतित थी। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ लिया और श्री राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि श्री राम जल्द उन्हें वापस ले जाएंगे। रावण की सेना ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी और सुरक्षित वापस लौट आए। जब वह श्री राम के पास पहुँचे और माता सीता का संदेश सुनाया, तब श्री राम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त संसार में कोई नहीं है। उस दिन से हनुमान जी भक्ति, शक्ति और सच्ची सेवा के प्रतीक माने जाते हैं। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस शिव लोक उजागर। राम भक्त हनुमान संकट हरने वाले हैं। जिनके मन में हनुमान बसते हैं वहाँ भय नहीं ठहरता। बजरंगबली की कृपा से हर कठिनाइयाँ आसान हो जाती है। जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। श्री राम के सबसे प्रिय भक्त है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो, वह अवश्य सहायता करते हैं। हनुमान जी का समर्पण जीवन में साहस भर देता है। संकट मोचन हनुमान हर दुख को दूर करते हैं। हनुमान जी की भक्ति से मन को शांति मिलती है। राम नाम के सबसे बड़े उपासक है हनुमान जी। जिन पर बजरंगबली की कृपा होती है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी का आशीर्वाद जीवन को सफल बनाता है। भक्तों की हर पुकार सुनते हैं महाबली हनुमान। हनुमान जी के चरणों में सच्ची भक्ति का मार्ग मिलता है। पवन पुत्र हनुमान हर संकट से रक्षा करते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही मन में शक्ति जाग उठती है। राम कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते हैं हनुमान जी। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। हनुमान जी संकट मोचन है, जो भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। रामायण में हनुमान जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थान है।
उन्होंने लंका जाकर सीता माता की खोज की थी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से लंका को जलाया था। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए वह हिमालय से पूरा पर्वत उठा लाए थे। हनुमान जी ने रावण युद्ध में लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी। वह विद्वान, गुणी और चातुर माने जाते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी अमर होने का वरदान प्राप्त है। उनकी पूजा करने से डर और नकारात्मक शक्ति दूर होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है। ओम हम हनुमते नमः हनुमान जी का एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। वह वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र है। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह वासुदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। वह भगवान श्री राम के परम भक्त और सेवक है। हनुमान जी का शरीर अत्यंत बलवान है, इसीलिए उन्हें बजरंग बली भी कहते हैं। उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता के रूप में पूजा जाता है। वह बाल ब्रह्मचारी है और अपना पूरा जीवन राम सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान जी संकट मोचन है, जो भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। रामायण में हनुमान जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थान है। उन्होंने लंका जाकर सीता माता की खोज की थी। भगवान राम और हनुमान जी का इतिहास भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी कथा मुख्य रूप से रामायण में वर्णित की गई है। भगवान राम का इतिहास। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। राम जी बचपन से ही सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करते थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब राम जी का विवाह माता सीता से हुआ, तब कुछ समय बाद उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। तब भगवान राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की और रावण का अंत करके धर्म की रक्षा की। हनुमान जी का इतिहास। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। बचपन से ही हनुमान जी बहुत शक्तिशाली बुद्धिमान थे।